हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आउट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो पोस्ट है वो बहुत सारी है, यानी कि इसमें ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ग्रुप के हिसाब से है। इसमें जैसे कि अगर आप ग्रुप का यानी कि का की तरफ से है, इसमें क्या है, अगर आप 10th पास है ग्रुप ए के लिए, अगर आप 10th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के लिए यहाँ पे क्या है, ड्राफ्टमैन की है, इलेक्ट्रीशियन की है, फिटर की है, पाइप फिटर की है और स्ट्रक्चर फिटर की है। इसमें क्या है, जो सीट रिज़र्व्ड है इसमें, जैसे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 10 है, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रीशियन में 14 है, फिटर में 29 है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपकी कास्ट का लिखा हुआ है, जैसे यूआर, फिर ओबीसी के लिए इतनी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इतनी है, एससी वालों के लिए इतनी है, एसटी वालों के लिए इतनी है। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है 2 इयर्स का है। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी, जो फर्स्ट आपके 3 मंथ रहेंगे उसमें 3,000 रहेगी, फिर उसके बाद 9 महीने आपकी 6,000 और फिर आपकी 6,600 रुपये हो जाएगी। एज लिमिट क्या है, 15 से 19 साल के लिए एलिजिबल हों तो कर सकते हैं। 1/7/2023 के बेस पे आपकी एज को काउंट किया जाएगा। फिर ग्रुप बी के लिए भी है। इसमें क्या आपको आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए तो आपका अच्छा है। इसमें भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, आईसीटीसीएम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, आरएसी, पाइप फिटर, वेल्डर, सीओपीए, कारपेंटर। इसमें क्या है, सीट एरी जो टोटल है, और उसमें से यूआर वालों के लिए ये रहा, फिर ओबीसी वालों के लिए ये रहा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये रहा, एससी वालों के लिए ये है, एसटी वालों के लिए ये है। सैलरी का 1 ईयर्स आपका क्या है, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। सैलरी आपकी 8,050 है यहाँ तक के लिए, यानी कि आरएसी तक के लिए। फिर जो आरएसी के नीचे आ जाता है उनके लिए 7,700 है। एज 16 से 21 साल के बीच में है तो कर सकते हैं। 1/7/2023 के बेस पे एक आपका काउंट किया जाएगा। अब जो ग्रुप सी है उसमें अगर आप 8th पास हैं तो भी काम चल जाएगा, मतलब ये 0 लेवल से एकदम वैकेंसी है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। रिगर की है और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक में है। इसमें क्या है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 12 है रिगर में, वेल्डर में 14 है। अगर आप ओबीसी हैं तो 6-9 है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 2, फिर 2, फिर एससी के लिए अलग, एसटी वालों के लिए अलग 2 साल। इसमें क्या है, आपके ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक में आपका 1 वर्ष 3 मंथ, यानी कि 1 ईयर 3 मंथ का आपका रहेगा, 1.5 साल से थोड़ा सा कम। सैलरी क्या है, इसमें प्रथम 3 मंथ आपकी 2,500 रहेगी, फिर आपकी 5,000 हो जाएगी, फिर 5,500। 14 से 18 साल तक के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर ICTSM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, आपका दे रखा है इसमें क्या क्या करना होगा आपको, उन सब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सीमा जो है, मतलब ये यानी कि आयु सीमा में छूट रहेगी आपकी, वो तो आपको पता ही है किस तरीके से छूट रखी जाती है। ओबीसी वालों को 3 ही साल का दिया जाता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का दिया जाता है। और जो पीडब्ल्यूडी होता है, पर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का काम नहीं है तो यहाँ पे उसका छोड़ देते हैं एज रिलैक्सेशन का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका, नहीं, पीडब्ल्यूडी वालों का है, दिव्यांग जो है उनका है, पीडब्ल्यू वालों का भी है और ईडब्ल्यूएस वालों का भी है। तो एज रिलैक्सेशन को उनके सबको अपनी कास्ट के हिसाब से मिलेगा। बस क्या है, आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी का लगाना पड़ेगा, SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस है तो भी लगाना पड़ेगा। आपको वो लगाएंगे जब ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो वही है। तो अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, 10th पास के लिए कितनी है, 8th पास के लिए कितनी है। तो यहाँ पे हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है। यहाँ पे पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में। बस आपका क्या है, 50% से ऊपर होना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है, वो भी देख लेते हैं। लग तो नहीं रहा, मतलब वही है, 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। ITI किस किस में आपका होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं तो इसमें ITI होना चाहिए आपका। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ICTM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बारे में आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें 8th पास का मांगा गया है, तो अगर आप 8 से 12th के बीच में हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखा, सिस्टम पास्ड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स। आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ पास है तो भी चल जाएगा, छूट तो मिल जाती है। फिर यहाँ पे दे रखा है ITI पास कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड फॉर ग्रुप A एंड C। अगर आपने ITI पास कर रखी है तो आप ग्रुप A का फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रुप C का फॉर्म नहीं भर सकते, आप सिर्फ ग्रुप B का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उसमें ही ITI मांगा गया है। मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था।
और यहाँ पे बोला है वन एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल ओनली फॉर वन ग्रुप, वन एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्रुप। अगर आप एक ही कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप एक में दो साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अगर ए में है तो सी में अप्लाई कर सकते हैं, पर बी में अप्लाई नहीं कर सकते। बी ग्रुप में अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ एक ही बंदा करेगा, वन एप्लीकेंट, यानी कि जैसे कि आप लिखा है एक उम्मीदवार वर्ग का एवं का दोनों के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु ऐसे उम्मीदवार जो दोनों वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन अनिवार्य करना है, एक आवेदन को सिर्फ एक ही वर्ग के लिए स्वीकार किया जाएगा। फिर यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड्रन फॉर आर्म्ड फोर्स पर्सन मस्ट अपलोड कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ हिज एंड हर पेरेंट्स। जो भी आर्म्ड फोर्स है, यानी कि आर्म फोर्स से पहले है, तो उन्हें ज़रूरी पड़ जाता है कि अपने पेरेंट्स का भी वो अपलोड करें, जो उनका सर्विस सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो वो अपलोड करेंगे। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे। जैसे क्या करते हैं, अगर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे उसकी जगह पे तो नहीं चलेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है तो कास्ट सर्टिफिकेट ही करना है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं इनके फिर भी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और पता नहीं फ़ीस रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, वो मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। और इसमें देख लेते हैं गाइडलाइन, जो दिव्यांग यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है। वैसे तो कुछ खास है नहीं। राष्ट्रीयता, आपकी नागरिकता होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, कंपनी की भर्ती के लिए आवेदन करने वाला एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। नेशनलिटी आपकी इंडिया ही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आवेदन शुल्क कितना लगेगा, मेन पॉइंट है ये। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एएफसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा प्लस बैंक चार्जेस हैं। और ये आपका नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, मैं बताऊंगी तो ये नॉन रिफंडेबल है। तो जैसे अगर आप इसकी जगह कुछ और सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं तो मतलब आपके पैसे तो चले ही जाएंगे ना, बट क्या है आपको डिस्क्वालीफाई वो तो कर ही देंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा होशियार बनने की, जो मांगा है वही देना, अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कर देना। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो आप पकड़े जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। SC ST वालों के लिए फ़ीस नहीं है, बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। अब देख लेते हैं, इसमें आपका दे रखा है आपका पेपर किस तरीके से होगा, तो पेपर का हम देख लेते हैं। जो पेपर है किस तरीके से होगा आपका, तो जो पहली टपिया ना ऑनलाइन परीक्षा जो दे रहे हैं CBT बेस्ड टेस्ट होगा आपका। इसमें क्या रहेगा, जो ग्रुप A के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए 10th पास मांगा गया था, वो इंग्लिश और GK से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे। फिज़िक्स से आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आपके टोटल 100 नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ग्रुप B का भी रहेगा। इसमें इंग्लिश GK, इसमें क्या रहेगा, अगर आप उसमें ITI मांगा गया है तो आपसे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूछेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से एजुकेशन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें भी 25-25 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इंग्लिश GK, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल इसमें भी अगर 8वीं पास है तो भी यही चीज़ पूछी जाएगी। ग्रुप A और C का लगभग सेम है, इसी वजह से जो इसके लिए अप्लाई है वो इसके लिए भी है। ग्रुप B का ही है, जो बंदा सिर्फ अकेले देगा वो एक के साथ 2 फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसने ITI कर रखी है। और आपने अगर ITI की है तो आप B और C का नहीं, सॉरी C और A का नहीं भर सकते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं, दूसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, जिसको समझ में ना, यहाँ पे महाराष्ट्र लैंग्वेज में भी लिखा है, जिसको जैसे समझ में आता है वो उस तरीके से कर सकता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको हिंदी में समझ में ना आया हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा करने के लिए। ऑनलाइन पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, 100 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ करेंगे, तो जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा मुंबई, थान, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, लतौड़, कोल्हापुर, नासिक, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आ सकता है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। थर्ड स्टेज में क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं उसको चेक किया जाएगा। तो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, डेट की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 5 जुलाई से कर सकते हैं, यानी कि डेट स्टार्ट हो चुकी है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस आप 5 जुलाई से 26 तारीख के बीच में कर सकते हैं, जो कि इसी से मैच है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, आप एलिजिबल है नहीं वो सब चेक करके आपको अगस्त में बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं वैसी वीडियो अपलोड कर दूँगी। रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी, तो वो भी अगस्त में बता दिया जाएगा। रिजील ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज़ होंगे। हॉल टिकट, यानी कि एडमिट कार्ड बात एक ही होती है, वो भी अगस्त में हो जाएगा लास्ट वीक में। ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा वो भी अगस्त में हो जाएगा। तो आपको तैयारी थोड़ी करनी है, आप पढ़ाई अभी से ही चालू कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके परफेक्ट हैं, आपके डिस्क्वालीफाई होने का कोई चांस नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय।